तो हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी एक नई वीडियो में। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ले जाऊंगा कसोल और साथ में नैनीताल। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि दोनों जगह अलग अलग ये कैसे लेके जाएगा, तो कंफ्यूजन को जल्दी दूर करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियोस पर लाइक कमेंट कर दिया करो यार, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मेरे को नया चैनल है, थोड़ा सा सपोर्ट कर दो। तो चलो चलते हैं आज दोनों जगह पर। दिल्ली से ही आपको कसोल के लिए वोल्वो बसेस मिल जाती हैं। आप इनको ऑनलाइन भी बुकिंग करा सकते हैं। 600 रुपये से 1000 रुपये तक का कुल किराया इनका होता है। फुल्ली एसी और सेमी स्लीपर कंफर्टेबल बसेस होती हैं। शाम को 5 बजे दिल्ली से चलती हैं और ये सफ़र 12 घंटे का होता है। सुबह 7 बजे तक आपको कसोल में उतार देती हैं। थोड़ी दूर पैदल चलने पर बहुत अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे और पार्वती नदी के बिल्कुल किनारे पर आपको होम स्टे, हॉस्टल्स और कैंप्स मिल जाएंगे। हमने भी निर्वाणा कैंप रेंट किया था, जिसका हमें पर नाइट का चार्ज पड़ा था 2500 रुपये। शाम को आप मार्केट भी एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पर हर किस्म का सामान आपको मिलेगा, छोटे से बड़ों का और बुजुर्ग का हर सामान यहाँ पर आपको मिल जाएगा। साथ में आप शाम को कसोल के कैफ़ेज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं। रात को अगर आप मार्केट एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि लाइटिंग के मामले में रात को कसोल बहुत ही प्यारा लगता है। फिर आप रात को अपने कैंप में जाओगे स्टे करने, तब आप वहाँ की लाइटिंग और म्यूज़िक सिस्टम देख के खुश हो जाओगे। आपका पूरा पैसा वसूल है। 2500 रुपये बहुत छोटी रकम है, लेकिन वहाँ पर एंजॉय करोगे तो आपका सारा पैसा वसूल है। साथ में है पार्वती नदी, आपको बहती हुई बहुत प्यारी लगेगी जब पार्वती नदी की आवाज़ आपके कानों में पड़ेगी। तो ये कसोल है, आप यहाँ एंजॉय कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ आराम से बैठकर, जैसे ये लोग कर रहे हैं डांस वगैरह। तो ये है कसोल जो मैंने आपको अभी दिखाया। कसोल वाकई में ही अपनी सुंदरता के लिए और नाइट लाइफ के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है। साथ में थोड़ी सी दूरी पर 3-3.5 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा, ट्रैक करना पड़ेगा, या फिर आप पर्सनल कैब बुक कर सकते हैं, या साथ में आपको सरकारी बस भी मिल सकती है मणिकरण साहिब तक जाने के लिए। मणिकरण साहिब पहुंचते ही आप यहाँ की खूबसूरती देखकर खुश हो जाएंगे। मणिकरण साहिब के साथ में ही है भोलेनाथ का मंदिर और यहाँ पर धरती से निकलता है उबलता हुआ पानी। तो मणिकरण से आप दर्शन करके अगर आगे निकलोगे तो आपको बस मिलेगी 70 रुपये किराया, या फिर आपको 1000 रुपये में टैक्सी बुक करनी पड़ेगी तोश जाने के लिए। तोश भी अपनी खूबसूरती के लिए बहुत फेमस है। कसोल दिल्ली से आप कसोल अगर आना चाहते हैं तो आपका कुल बजट लग सकता है 6000 से 8000 के बीच में पर पर्सन का, और आप इसी में लुत्फ उठा सकते हैं हिमाचल की एक बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत जगह का, जो एक जन्नत से कम नहीं है। तो अब चलते हैं नैनीताल। और नैनीताल दिल्ली से जाने का सबसे सस्ता तरीका है ट्रेन से सफ़र, क्योंकि ट्रेन की टिकट दिल्ली से काठगोदाम की है सिर्फ 120 रुपये। मात्र 120 रुपये में आप दिल्ली से काठगोदाम तक का सफ़र कर सकते हैं और ट्रेन का भी लुत्फ साथ में उठा सकते हैं। नैनीताल की काठगोदाम वाली ट्रेन आपको काठगोदाम स्टेशन पे उतारेगी। वहाँ से फिर आपको नैनीताल जाने के लिए पर्सनल कैब बुक करनी पड़ेगी, जिसका रेंट है 1000 से 1500 रुपये और किलोमीटर 30 है। और यहाँ से जब आप रात को नैनीताल के लिए सफ़र करोगे तो एक बहुत खूबसूरत आनंदमयी मौसम का नज़ारा आप ले सकते हैं। काठगोदाम से नैनीताल का कुल सफ़र है 30 किलोमीटर का। नैनीताल पहुंचने के बाद आप वहां होटल बुक करना। होटल आपको बहुत ही सस्ते मिल जाएंगे अगर आप ऑफ सीजन जाते हैं तो। ऑफ सीजन में आपको होटल 800 रुपये तक के नॉन मिनिमम मिल जाएंगे। और अगले दिन अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो सबसे पहले आप मार्केट एक्सप्लोर करिएगा, जो कि मॉल रोड पर है नैनीताल के। नैनीताल का मॉल रोड अगर आप पैदल ही कवर करें तो सबसे बेटर है, क्योंकि नैनीताल के मॉल रोड के साथ में है नैना झील, जिसका आप बहुत आनंद ले सकते हैं वहां पर बैठकर या कुछ ड्रिंक वगैरह कर। ड्रिंक मतलब दारू नहीं, ड्रिंक मतलब चाय या कॉफ़ी। थोड़ी सी दूर पर आपको मिलेगी भोटिया मार्केट, जिसको कहते हैं तिब्बत मार्केट नैनीताल की। ये नैनीताल की सबसे सस्ती मार्केट है। यहीं पर आपको खाने पीने के सामान भी मिल जाएंगे और मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, तीनों चीज़ इसी रोड पर आपको मिल जाएंगी।
थोड़ी सी दूर चलते ही आपको मिलेगा गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा। आप यहाँ मत्था टेक कर आगे की तरफ चल सकते हैं और पर दूसरी साइड आपको मस्जिद दिखेगी और सामने है नैना देवी मंदिर। आप यहाँ पर मार्केट से शॉपिंग भी कर सकते हैं और साथ में खाना पीना भी कर सकते हैं। नैना देवी मंदिर में आप हनुमान जी और नैना देवी जी के दर्शन बड़े प्यार से कर सकते हैं। प्रसाद चढ़ाइए और माथा टेकिए माता जी के सामने और बाबा बजरंगबली के सामने। यहीं पर आपको भोलेनाथ के भी दर्शन हो जाएंगे जो बिल्कुल झील के किनारे बैठे हैं नंदी जी के साथ। हर हर महादेव। और मंदिर से थोड़ी सी आगे निकलते ही आप बोटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर दुनिया भर से लोग बोटिंग करने आते हैं क्योंकि नैना झील है ही इतनी खूबसूरत। हम 2 लोग थे और हम दोनों ने बोटिंग करी, जिसका हमें चार्ज पड़ा 420 रुपये, क्योंकि 420 रुपये में आपको पूरी झील घुमाई जाती है और 220 रुपये में आपको आधी झील घुमाई जाती है। तो लीजिए बोटिंग के नज़ारे बोटिंग करके। बोटिंग करने के बाद अगर आप चाहें तो नैनीताल के बस अड्डे के पास है यहाँ की लोकल मार्केट, जहाँ बहुत अच्छी अच्छी दुकानें हैं, कैफ़े हैं। आप ये भी आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं पैदल ही। लोकल मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद थोड़ी सी पास में ही है ठंडी सड़क। ठंडी सड़क बहुत फेमस है क्योंकि यहाँ से आप नैनीताल का पूरा नज़ारा ले सकते हैं बैठकर। शाम को यहाँ टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। और ठंडी सड़क पे ही थोड़ी सी आगे चलते ही आपको यहाँ मिलेगा प्राचीन हनुमान जी का मंदिर, जहाँ पर आप हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं और साथ में ही माता जी के। नेक्स्ट डे हमने स्कूटी रेंट करके पूरा सफ़र तय किया स्कूटी से और हाई कोर्ट रोड पर थोड़ी सी आगे जाते ही आपको मिलेगी नेचुरल केव, जिसकी टिकट सिर्फ 50 रुपये है। उस 50 रुपये में आप पूरी केव का नज़ारा ले सकते हो। यहाँ पर अलग अलग तरह की केव्स हैं, जैसे लोयन केव, पैंथर केव, बैट केव, इस तरीके से बहुत सारी केव है जो आप बच्चों के साथ घूम सकते हो। यहाँ पर इस तरीके से केव के अंदर जाना पड़ता है। अंदर ठंडक है और टेम्परेचर भी बहुत डाउन है, इससे आपको और ज़्यादा आनंद आएगा ठंडी गुफा के अंदर जाना। पहाड़ों से हल्का हल्का पानी आपको फील होगा और एक बहुत ही एडवेंचर टूर आपको मिलेगा इस नेचुरल केव के अंदर। केव घूमकर हम निकल लिए अपने आगे की सफ़र की तरफ और इस सफ़र पे हमें बहुत सी खूबसूरत नज़ारे भी दिखे रोड पर। थोड़ी सी आगे जाते ही हमें मिली ठंडी गुफा। इस गुफा में अगर आप अपना फेस अगर अंदर की तरफ करोगे तो आपको एसी से भी ठंडी हवा यहाँ लगेगी। ठंडी गुफा से आगे की तरफ हम चल दिए पहाड़ों की नगरी नैनीताल में घूमने के लिए। नज़ारे बड़े प्यारे प्यारे आए थे रास्ते में। यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट पड़े बीच में, जैसे लवर्स पॉइंट, सुसाइड पॉइंट, सनसेट पॉइंट्स और बीच में बहुत सारी झील भी थी घूमने लायक। यहाँ से थोड़ा आगे जाते ही रास्ते में ही आपको मिलेगी एक झील, जहाँ पर बच्चों के लिए खेलने की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। साथ में आप इसके अंदर बोटिंग भी कर सकते हो और खाने पीने के रेस्टोरेंट्स भी यहाँ पर हैं। इससे थोड़ी सी आगे जाते ही आपको मिलेगा वुडलैंड वाटरफॉल, जो नैनीताल का बहुत खूबसूरत वाटरफॉल है। इसके अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे इन्होंने लगा रखे हैं जो उस वाटरफॉल की और भी ज़्यादा शोभा बढ़ाते हैं। साथ में इस वाटरफॉल के अंदर बहुत सारे स्टैचूज बना रखे हैं, जैसे कि लोयंस का, डियर्स का, तो बहुत सारे ऐसे स्टैचू, और ये स्टैचू बिल्कुल रियल लगते हैं कि जैसे आपके सामने सच में ही चीता खड़ा है या आपके सामने कोई शेर खड़ा है। और ये इस वाटरफॉल का एक छोटा सा वाटरफॉल है और इसके बाद आपको अब दिखेगा सबसे बड़ा वाटरफॉल। ये वुडलैंड वाटरफॉल का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। हम मई के अंदर गए थे नैनीताल, इस वजह से यहाँ पानी कम है, लेकिन आप मानसून के अंदर जाओगे तो इस वाटरफॉल में आपको भरपूर पानी मिलेगा और भरपूर आप आनंद ले सकते हो इस नैनीताल के वुडलैंड वाटरफॉल का। तो ये था नैनीताल जो अभी मैंने आपको दिखाया। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कसोल अच्छा है या फिर नैनीताल। अगर मैं अपना सजेशन दूं तो मेरे हिसाब से अगर आप अकेले ट्रेवल कर रहे हैं या फिर ट्रेवल कर रहे हैं दोस्तों के साथ तो आप कसोल जाइए, हिमाचल प्रदेश। और अगर आप फैमिली के साथ ट्रिप कर रहे हैं या फिर कर रहे हैं वाइफ के साथ तो आप जाइए नैनीताल। दोनों डेस्टिनेशन अपनी अपनी जगह अच्छी है। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कसोल ज़्यादा अच्छा लगा या फिर आपको लगा नैनीताल। और आगे मैं एक नई वीडियो लाने वाला हूं जो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सरप्राइज प्लान कर रखा है। उस सरप्राइज को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना
और साथ में बेल बटन भी दबाना और वीडियोस को लाइक करना और कमेंट्स में प्लीज 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 कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको कसोल अच्छा लगा या फिर नैनीताल। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ट्रिप में, तब तक के लिए राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद।